हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक के एक और नए क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ फिर से अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ और आप लोगों को वेलकम करता हूँ इस लेक्चर वीडियो के लिए। वेल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन बैंक आपको सप्लाई किया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन, और उसके बाद 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं लाइक जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन और इंडक्शन। देखिए, जब बात आती है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जहां पर आपको या तो पूछा जाता है लाइक राइट ए नोट ऑन, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, तो डिपेंड करता है लाइक ऑन दी मार्क्स, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है लाइक। क्योंकि देखिए, जब आप कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट मोर और लेस वहीं से निकल के आना है, उस टॉपिक से ही निकल के आना है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि क्या इंक्लूड करना है या क्या नहीं। जब पूछा जाता है आपसे नोट लिखने के लिए, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स आपको याद आ सकते हैं या याद रहते हैं, रह जाते हैं, आप रिकॉल कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज दैट एक ही कंडीशन वहाँ पर है कि आप अटेम्प्ट करने से पहले या उस आंसर को लिखने से पहले थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर कर लें, आप एक फ्रेमिंग उसका कर लें कि ओके फाइन, दीज आर दी पॉइंट्स जो मुझे कवर करना है, ठीक है। तो एक आउटलाइन आप प्रिपेयर कर लें, जैसे यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने एक आउटलाइन दिया हुआ है। जो फर्स्ट टॉपिक है लाइक जॉब एनालिसिस, उसको मैंने पिक किया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। आप देखिए, आउटलाइन का स्ट्रक्चर देखिए रखा हुआ है। जॉब एनालिसिस, अगर मुझे इस पे एक नोट लिखना है, चाहे वो डिटेल्ड नोट हो या शॉर्ट नोट हो, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? आई विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट या मीनिंग से मैं स्टार्ट करूंगा। अब जब जॉब एनालिसिस की बात आ रही है तो वहां पर लाइक एट द सेंटर जो चीज है वो है जॉब। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं क्या करूंगा, मैं जॉब को डिफाइन करूंगा कि जॉब क्या है, ठीक है। जॉब, फिर जॉब क्यों मैटर करती है, ठीक है। फिर जब जॉब की बात आती है तो जॉब, कोई भी गिवन जॉब हो, उसको फुलफिल करने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्सन, जिसको हम जॉब होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो जॉब और जॉब होल्डर ये जो दो अलग अलग चीजें हैं, बेसिकली जॉब एनालिसिस क्या करता है, इन दोनों को अलाइन करने की कोशिश करता है। जॉब पोजीशन की जब मैं बात करता हूं, देयर कुड बी n नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपका स्ट्रक्चर है या जो भी हायरार्की है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग जॉब पोजीशंस होती हैं, ठीक है। अब जितने भी डिफरेंट जॉब्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, बेसिकली उन पर्टिकुलर जॉब्स की स्टडी आपकी जॉब एनालिसिस है। आप देखिए, जॉब एनालिसिस, दो वर्ड यूज किए हुए, जॉब और एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स स्टडी, इन-डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं, उन जॉब पोजीशंस की एक थरो स्टडी आपका जॉब एनालिसिस होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी जॉब स्पेसिफिक या जॉब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और वहां से what we are trying to do, we are trying to establish a linkage between these jobs as well as the person who are supposed to perform the job. तो मैं क्या करता हूँ, लाइक अगर मुझे कोई जॉब पोजीशन क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मेरे पास उस जॉब से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी रिलेटेड या रिलेवेंट जॉब पोजीशंस होती हैं, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ करता हूँ, उसको प्रोसेस करके एक सर्टेन जॉब के रिस्पेक्ट में मैं 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता हूँ। लाइक इनको हम लाइक पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस भी कह सकते हैं या आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस भी कह सकते हैं।
यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हो, इसके बेसिस पे आप थोड़ा सा उसको और समझने की कोशिश करें। लाइक सी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन। एक में आप देखो जॉब कंटेंट है, दूसरा है जॉब होल्डर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दो चीजें ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है, एक तो बेसिक नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, तो कंटेंट लाइक ड्यूटीज की अगर मैं बात करता हूँ, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक पर्टिकुलर जॉब जो आपने जिस जॉब पोजीशन को आपने होल्ड किया हुआ है, उस जॉब को परफॉर्म करने में कौन कौन से टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, आप कहाँ पे आंसरेबल होंगे, आप क्या बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे, ये सारी चीज आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलती है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम गोज, जॉब डिस्क्रिप्शन एक जॉब का डिस्क्रिप्शन है, वो उसको हमने डिस्क्राइब किया है, क्या करना है, कैसे किया जाना है, करने से क्या बेनिफिट होगा एंड ऑल, ठीक है। तो जॉब और जॉब होल्डर, फिर जब मैं जॉब होल्डर की बात करता हूँ तो जॉब स्पेसिफिकेशन जो है एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जो आपको इनसाइट प्रोवाइड करता है अबाउट दी एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन जो कि एक जॉब को परफॉर्म करता है, ठीक है। उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल रिक्वायर होगी, क्या नॉलेज लेवल रिक्वायर होगा, क्या एबिलिटीज होंगी, ठीक है। अब एबिलिटीज में फिजिकल, मेंटल सभी तरह की एबिलिटीज की मैं बात करूंगा। तो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, माइंडसेट, तो KSA नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड क्या रिक्वायर होगा, उसको जो स्पेसिफाई करता है, उस डॉक्यूमेंट को हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ कि जॉब और जॉब होल्डर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए एक जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसको अब जॉब एनालिसिस कहेंगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो इट इज सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, स्टडी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, स्किल्स, अकाउंटेबिलिटीज, वर्क एनवायरनमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायरमेंट। दैट मींस किसी भी एक गिवन जॉब के रिस्पेक्ट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, स्किल्स, अकाउंटेबिलिटीज, वर्क एनवायरनमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इन सभी को एक्सप्लोर करना, एक्सट्रैक्ट करना, इनकी स्टडी करनी है, इनकी रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड में लेना, ये सारा कुछ आपका जॉब एनालिसिस होगा। ये यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है। उसी के साथ साथ जब डिटेल नोट या शॉर्ट नोट लिखने की बात आती है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप और भी टॉपिक्स टच कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो उसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, आप उनको मेंशन कर सकते हैं, आप पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंसेस ले सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा। लाइक जॉब एनालिसिस जब कैरी आउट किया जाता है तो उससे क्या बेनिफिट होता है, तो उसके बेनिफिट, इंपॉर्टेंस, यूजेस, ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर नथिंग बट यहाँ पर आप देखोगे कि वही पॉइंट्स रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगे। जब आप बुक्स देखेंगे या जब दूसरे आप सोर्सेज को रेफर करेंगे तो यू विल फाइंड कि वो रिडंडेंसी फैक्टर आपको वहां पे देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि यही पॉइंट रिपीट होगा, है ना। तो आप उसको लाइक एज ए होल एक ही हेड में डाल सकते हैं, आप वही अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उसको एक कॉमन हेडिंग प्रोवाइड करके और उस पर मेंशन कर सकते हैं। देन कम्स दी प्रोसेस या स्टेप्स। तो ये जो चार्ट है यहाँ से भी क्लियर होता है, उसके अलावा आप स्टेप्स देखेंगे। पहली चीज होती है डिसाइड हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप देखेंगे कि वो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ये जो जॉब डेटा है, इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। फिर आप जो भी रिलेवेंट सोर्सेज हैं वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। आप जो भी जिस भी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए आपको स्टडी कैरी आउट करनी है, जिस भी जॉब को आपको एनालाइज करना है, उस जॉब पोजीशन को आप सिलेक्ट करते हैं। देन फाइनली आप उसको स्टडी करेंगे, आप उसका एक थरो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे एंड वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब देखें, आप ये जो पूरा फिगर है
जॉब डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, वैसे भी एक जॉब के रिस्पेक्ट में जो इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा है, लाइक वो जॉब क्या है, ठीक है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर जॉब से, क्या प्रिविलेजेस आपको मिलने हैं उस जॉब को यूज करने पे, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी है उस जॉब के साथ, जस्टिफिकेशन अगर आपको करना है तो उस पर्पज से, तो वो सारी चीजें जो है वो जॉब डेटा के अंदर जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती कहाँ से, आप इसको कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं या गैदर कहाँ से कर सकते हैं, तो आपके लिए सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा, आपके लिए सोर्सेज है एम्प्लॉइज जो कि उन टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो कि उस जॉब को यू कैन से एग्जीक्यूट करते हैं, या उस जॉब पोजीशन पे वो बने हुए हैं, या फिर उनके जो इमीडिएट बॉस है, जो उनके जो उनको सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, तो जिनके भी सुपरविजन पे पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म की जाती है, उस पर्सन से आप उस से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जॉब एनालिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कुछ एक्सपर्ट आप उनसे एडवाइस या उनके सर्विसेज ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप वो जॉब डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मेथड्स जो यूज की जाती है, नॉर्मली मेथड्स आप देखो कि पहली चीज तो सबसे कॉमन जो मेथड होती है वो है ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे किसी जॉब को एनालाइज करना, स्टडी करना है, तो मुझे लाइक क्लोजली उसको वॉच करना होगा बाय कीपिंग ए कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस आई ऑन दी जॉब, ठीक है, मैं उससे जुड़े हुए बहुत सारे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स वहां से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक्निक है दैट इज ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा जॉब परफॉर्मेंस, जो लोग जॉब परफॉर्म करते हैं आप उनके एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं, हम उनके परफॉर्मेंस लाइक जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है उनका, जो उनके परफॉर्मेंस रिव्यू शीट्स होती हैं, हम उनको रेफर कर सकते हैं, वहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देन वी कैन गो फॉर वर्क सैम्पलिंग, लाइक टेस्टिंग या ट्रायल एंड टेस्टिंग पर्पज से हम क्या कर सकते हैं, कुछ पार्ट, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी कुछ एक एक्टिविटीज को हम एज असाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्क सैम्पलिंग दैट कुड बी वन ऑफ द मेथड। इंटरव्यूज हम कंडक्ट कर सकते हैं, वी कैन अप्रोच दीज इंडिविजुअल्स और इनसे हम इनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, इनके इनपुट्स ले सकते हैं। तो इंटरव्यू मेथड इज देयर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, हम कुछ क्वेश्चंस पहले से डिजाइन करके उसको एक क्वेश्चनर के फॉर्म में पुटअप करके और वो फ्लोट कर सकते हैं, वो सर्कुलेट कर सकते हैं टू दीज इंडिविजुअल्स, और इनसे हम उनके इनपुट्स दे सकते हैं रिटन या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। फिर हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के लिए जा सकते हैं, जहां पर लाइक जो भी जैसा कि नाम से क्रिटिकल इंसिडेंट, लाइक अगर कुछ अनफोर्सिंग कंडीशंस आ जाती हैं, जहां पर कुछ लेट्स से कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाता है, तो इस तरह की जो क्रिटिकल इंसिडेंसेस हुए हैं वहां पर लाइक क्या इनपुट, क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट लेवल है उसको डिपेक्ट करता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो पास्ट में या प्रीवियस ऑकरेंसेस जो भी हुए हैं उस तरह के इंसिडेंसेस पे, तो वहां पर किस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के इंडिविजुअल्स ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको लेकर आपको जॉब इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या फिर डायरी मेथड एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, जहां पर आप अपने रूटीन वर्क को रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आते हैं, एक डायरी आप मेंटेन करते हैं। तो वो डायरी आप रेफर करके भी लाइक पता कर सकते हैं कि क्या लाइक डे टू डे अफेयर्स होते हैं जो कि उस जॉब पोजीशन पे परफॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने को मिलती हैं, क्या प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं, और कैसे आप उसको सॉल्व भी करते हैं अपने लेवल पर, ठीक है। ये मेथड्स यूज करते हुए आप जॉब डेटा कलेक्ट करते हैं। इस जॉब डेटा को फर्दर आप एनालाइज करके सेग्रीगेट करोगे दो पार्ट्स में। यहाँ से आप जॉब कंटेंट जो है उसको सेपरेट करेंगे जॉब होल्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ से आप दो चीजें डिवाइड करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब करता है द बेसिक नेचर ऑफ द जॉब, जो भी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, टास्क असाइनमेंट्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जहां पे ऑब्लिगेशंस किसी भी एक जॉब के रिस्पेक्ट में
जो ऑब्लिगेशंस हैं, दैट मीन्स ड्यूटीज, प्लस जो राइट्स एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर जॉब से, अगर मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आऊँ, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो एक अकाउंटेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन, और मतलब एक अकाउंटेंट अगर है तो व्हाट दैट अकाउंटेंट इज सपोज टू डू, ही इज सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर जो है बजटिंग के रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर ही इज सपोज टू पार्टिसिपेट। ठीक है, फिर जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने की, तो वो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में उसको इनपुट देना पड़ेगा। तो एक अकाउंटेंट से आप क्या क्या टास्क परफॉर्म करवाएंगे, उसका एक पूरा जो ब्लैक एंड व्हाइट में या जो राइटिंग में आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, प्लस हु कैन परफॉर्म दैट जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, हु कैन बी एन अकाउंटेंट, तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक फॉर्मल डिग्री हो, ठीक है, जिसके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस हो, जिसको एक्सपोजर हो उस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने का। ठीक है, तो वो जो स्किल सेट है, वो जो क्वालिफिकेशंस हैं, उसको हम मेंशन कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, तो वही आपका जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो मिनिमम यू कैन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफिकेशंस विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन जॉब, वो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन है। अब इसके साथ साथ एक और चीज होती है, जॉब इवैल्यूएशन इज आल्सो देयर, और भी बाकी के जो एचआर फंक्शन है। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये फाउंडेशन आपको लेट करके देते हैं, ये आपको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आप जो आपके और भी दूसरे एचआर फंक्शंस हैं, आप उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, है ना। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंस, यूजेज या ऑब्जेक्टिव्स की बात की। जब आप दूसरे एचआर फंक्शंस की बात करते हो तो जॉब डिज़ाइन में आपको हेल्प मिलती है, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे आप जॉब डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो है सिंस यू आर हैविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन विद यू, तो यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में हेल्प मिल जाता है। तो प्रॉपर हायरिंग जो है उसके लिए आप जा सकते हैं। आपको पता है कि कौन क्या क्वालिफिकेशन वाला पर्सन किस जॉब पोजीशन के लिए फिट है, तो आप अकॉर्डिंगली यू कैन एस्टिमेट कि क्या कॉस्ट आने वाली, तो आप एचआर कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं। आप वहाँ से जॉब इवैल्यूएशन की जब बात आती है, आप मॉनिटरी टर्म्स में किसी पर्टिकुलर जॉब को लेबल कर सकते हैं, आप वहाँ से ग्रेडिंग कर सकते हैं जॉब्स की। तो कंपनसेशन पैकेजेस डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलता है। तो वही है कि कंपनसेशन प्रैक्टिसेस जब मैं या कंपनसेशन का जो फंक्शन है मेरा, उसको जब मैं एग्जीक्यूट करने जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे हेल्प मिलेगी। ठीक है, इंटीग्रेट करने की जब बात आती है तो इंटीग्रेशन मेंटेनेंस का जो फंक्शन है उसमें आपको हेल्प मिल जाता है। तो ऑन एंड ऑल जब मैं बात करूं तो बाकी के जो आपके एचआर फंक्शंस हैं उसके लिए एक जिसको बोलते हैं प्राइमरी या इनिशियल जो एक स्टेप है, वो आपका जॉब एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें कवर की है, आप फिर से थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लें। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट और मीनिंग जॉब का, जॉब होल्डर का, हमने जॉब एनालिसिस का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था। फिर हमने डेफिनेशन एक देखा, फीचर आप चाहे तो बुक से रेफर कर सकते हैं, आप देख लें। फीचर के साथ साथ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, यूजेस, ऑब्जेक्टिव्स, तो ये जो फंक्शन है इनको परफॉर्म करने में आपको हेल्प मिलती है। तो आप चाहे तो उसको उस पे पुटअप कर लें, या फिर अलग से आप चाहे तो पॉइंट्स भी ले सकते हैं। स्टेप्स हमने देखी और साथ ही साथ मैथड देखी। सो ये जो एक आउटलाइन है, आप इसको यूज करते हुए, ठीक है, इसको एज ए बेस लेते हुए आप आंसर अपना डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरे आपके कॉन्सेप्ट हैं, जॉब इवैल्यूएशन एंड इंडक्शन, इसके लिए भी आप सेम इसी तरीके से पॉइंट्स पिक करते हुए इनको आंसर कर सकते हैं। स्टिल इफ यू आर नॉट क्लियर विद इट, अभी भी अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन और इंडक्शन के लिए भी
इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देंगे, प्लस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको वहाँ पे इंक्लूड करने के होते हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो आप उसको हेल्प लेकर अपना आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच।